हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं डियर, आपके एग्जाम में आने की चांसेस हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ पे देखा जब फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग। प्राइमरी गोल पूछा है किसका, नर्सिंग की। तो ऑप्शन ए में है एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, बी में प्रोवाइड करना इमोशनल सपोर्ट, एंड सी में है प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग इलनेस, एंड डी में है आपके पास डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन। प्राइमरी गोल पूछा गया किसका, आपका नर्सिंग का, क्या उद्देश्य होगा, प्राथमिकता। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा, प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग इलनेस। ये चीज हमारा क्या है, प्राइमरी गोल आएगा इस चार ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। पर्पस पूछा गया है किसका, नर्सिंग प्रोसेस की, क्या उद्देश्य होंगी। तो टू डायग्नोस मेडिकल कंडीशन, टू प्लान पेशेंट केयर, टू परफॉर्म फिजिकल असेसमेंट, एंड टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर होगा टू प्लान पेशेंट केयर। टू प्लान पेशेंट केयर यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जितने भी स्टेट में भी वैकेंसी आ रही है डियर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं वीडियो, जो भी अभी डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। अभी ग्रुप 5 एमपी में भी जून में एग्जाम होने वाले हैं। अभी यूपी यूएमएस का भी वैकेंसी आई है, एंड हरियाणा में भी एग्जाम होने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग कि आपका टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, यदि आप टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है तो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ली जा रही है मेरे चैनल पे, जो कि आपको टेलीग्राम पे सिर्फ ज्वाइन करना, उसमें लिंक शेयर की जाती है, उस लिंक को आपको क्लिक करना, देन उसमें आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल जो है आपका वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से ही बना हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, आप उसमें क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, यदि आपको पीडीएफ चाहिए ये सारा का, पीडीएफ आपको एक साइट बना हुआ है ब्लॉग के साइट, उसी साइट पे अपलोड की जा रही है डेली बेसिस पे। ये भी साइट आपको नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा इसी वीडियो में, और आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा तो वहां पे साइट ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। देखिए इसमें राइट आंसर जो है टू प्लान पेशेंट केयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है। तो ब्लड प्रेशर रीडिंग, या फिर टेम्परेचर मेजरमेंट, या फिर पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, या फिर आपका लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा सी आएगा, पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा आपका, सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के करेक्ट ऑर्डर कौन से होंगे आपका। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आएगा, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन लास्ट में। ये 5 नर्सिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द असेसमेंट फेज इन द नर्सिंग प्रोसेस। पर्पस ऑफ द असेसमेंट फेज इन द किसमें, नर्सिंग प्रोसेस में। तो इसमें टू एस्टैब्लिश ए नर्सिंग डायग्नोसिस, टू डेवलप या केयर प्लान, या फिर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन, या फिर टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन, किसके बारे में, पेशेंट की कंडीशन के बारे में, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटी। एग्जांपल पूछा गया किसका, प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटी का। एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन टू अ पेशेंट, परफॉर्मिंग वुंड केयर फॉर अ पेशेंट, टीचिंग अ पेशेंट अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एंड असिस्टिंग अ पेशेंट विथ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका। तो ऑप्शन सी आएगा, टीचिंग अ पेशेंट अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान का पर्पस पूछा गया, उद्देश्य पूछा गया है, टू प्रोवाइड आर लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर पेशेंट केयर, to communicate patient information to other health care professional, to guide the nursing care for patient,
या फिर टू डॉक्यूमेंट द पेशेंट वाइटल साइंस। चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया पर्पस ऑफ या नर्सिंग केयर प्लान, क्या उद्देश्य है नर्सिंग केयर प्लान का। तो राइट आंसर जो होगा गाइड द नर्सिंग केयर फॉर या पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक फॉर हैंड वॉशिंग। करेक्ट टेक्निक पूछा हैंड वॉशिंग का। तो राइट आंसर जो होगा वॉशिंग हैंड्स विथ वार्म वाटर एंड सॉप फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। फॉर एटलीस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार कितना हुआ राइट आंसर 20 सेकेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या उद्देश्य है पीपीई का। तो टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइड फ्रॉम इन्फेक्शन, टू मेंटेन ए स्टेराइल एनवायरनमेंट, या टू प्रोमोट पेशेंट कंफर्ट। चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर जो होगा इसमें टू प्रोमोट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोवाइडर फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टाइल टेक्निक। एग्जांपल पूछा किसका स्टाइल टेक्निक का। तो इसमें राइट आंसर होगा चेंजिंग या पेशेंट ड्रेसिंग। क्या होगा चेंजिंग या पेशेंट ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो आपका क्या होगा 120/80 होगा। बी इज करेक्ट आंसर। ये हाइपरटेंशन से डियर प्री हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा हाइपरटेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर परफॉर्मिंग या फिजिकल असेसमेंट। करेक्ट ऑर्डर फॉर परफॉर्मिंग या फिजिकल असेसमेंट का। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ ऑप्शन सी हुआ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड अस्कल्टेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये भी जो है आपका नर्सिंग प्रोसेस और आपका फिजिकल असेसमेंट, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन, तो क्या उद्देश्य है। तो इसमें राइट आंसर ऑल ऑफ दी एबव होगा, जैसे कि टू कम्युनिकेट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, टू बिल्ड द पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी, टू फुलफिल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर जो हुआ इसमें सभी के सभी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का एग्जांपल पूछा गया डियर निमोनिया, हाइपरटेंशन, या इम्पेयर मोबिलिटी, या डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होगा इसमें। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा इम्पेयर मोबिलिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक। वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक का एग्जांपल पूछा गया है टचिंग द पेशेंट हैंड, मेकिंग आई कांटेक्ट विद द पेशेंट, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, या फिर नोडिंग इन एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जांपल पूछा वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक का। नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। यूजिंग क्या करना ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक की बात किया तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव आएगा। टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, to build trust rapport with the patient, to gather information about the patient condition। सभी के सभी इसमें होंगे, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ या नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। एग्जाम्पल पूछा गया नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का, और इसमें आपका यूजिंग पूछा गया थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का। यहाँ पे नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का एग्जाम्पल पूछा गया है, जिसमें क्या होगा गिविंग एडवाइस। क्या होगा इसमें गिविंग एडवाइस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक, तो राइट आंसर इसमें होगा स्माइलिंग एट द पेशेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थेरेपेटिक टच इन नर्सिंग केयर। क्या उद्देश्य है इसका। तो ऑप्शन सी आएगा इसमें टू प्रोमोट रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। क्या इसका है आपका। तो ऑप्शन डी आएगा इसमें ऑल ऑफ दी अबव, कि इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, रैपोर्ट विद द पेशेंट एंड पेशेंट कंडीशन, उसका इंफॉर्मेशन हो सही, एंड ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आएगा 12 मई 1980, है ना। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारा इंटरनेशनल डे नर्सेज डे कब मनाया जाता है। तो 12 मई को। एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो बर्थ हुआ था कब हुआ था 12 मई 1820 में। एंड डेथ उसकी कहाँ कब हुई थी 13 अगस्त 1900
10 में, वो भी लंदन में, और आपकी इसका जन्म कहाँ हुआ था? इटाली में, ठीक है। तो इसमें जो नर्स, इसमें आपका ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे पहले से ही दिख गया, नॉन बेनिफिशियरी होगा इसमें, नॉट या इथिकल प्रिंसिपल्स की बात किया। ये जो है आपका नॉन बेनिफिशियरी, इसका इथिकल प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है। बाद बाकी ऑटोनोमी, नॉन मालफिसेंस एंड जस्टिस, ये तीनों का तीनों इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें होगा आपका, किसका? प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिस का, लेकिन एक को छोड़कर। तो राइट आंसर इसमें माल माल इसमें होगा माल एफिशिएंस, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन या नर्स एंटर्स द पेशेंट्स रूम फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, शी नोटिस दैट द पेशेंट्स फूड रिमेन ऑन द टेबल, the helping the patient in providing food and then administer the medication is an act of। यहाँ पे पूछा गया कि एंटर कर रही है पेशेंट रूम में, आपका नर्स एंटर कर रही है पेशेंट का रूम में एडमिनिस्टर करने के लिए, क्या? मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए। उन्होंने नोटिस किया कि पेशेंट का फूड जो है टेबल पे बचा हुआ, उसी तरह रखा हुआ, पड़ा हुआ, रिमेन ऑन द टेबल। तो हेल्पिंग द पेशेंट प्रोवाइड फूड देन एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इज एन एक्ट ऑफ, किस में जाएगा वो चीज? बेनिफिशियरी में जाएगा, नॉन मालफिशियंस में जाएगा, या माल एफिशिएंस में जाएगा, या एम्पैथी में जाएगा? किस में जाएगा वो? तो राइट आंसर ऑप्शन सी में जाएगा, बेनिफिट, यानी कि पेशेंट के लिए बेनिफिट ही हो रहा है, क्योंकि जैसे ही नर्स एंटर की वैसे देखी कि टेबल पे खाना पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसका हेल्प किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्यूनाइजेशन कॉजेज पेन इन चाइल्ड बट इट विल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। क्या है? अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनोमी एथिकल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल है? प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हेयर। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अनुसार में? ऑप्शन बी आएगा, बेनिफिशियरी। क्या आएगा इसमें? बेनिफिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट यूनिट आफ्टर द डेथ या डिस्चार्ज ऑफ या पेशेंट इज टर्मिनेटेड। तो कंकरेंट डिसइंफेक्शन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन कहते हैं, या फिर क्वारंटाइन कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन एडमिटिंग द पेशेंट इनटू द ऑपरेटिंग रूम? इनटू द ऑपरेटिंग रूम, ऑप्शन सी में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बी में पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट ऑपरेटिंग कंसेंट, सी में पोजिशनिंग एंड स्किन प्रिपरेशन, एंड डी में वाइटल साइन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द पेशेंट दैट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन सी होगा, क्लाइंट ओरिएंटेड। क्या होगा इसमें? क्लाइंट ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव या स्टेट डोज ऑफ इंजेक्शन, कौन सा? पैथिडिन इंट्रामस्कुलर ले रहा है। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, द नर्स चेक ऑन पेन रिलीफ, तो विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज द नर्स यूजिंग हेयर? कौन सा प्रोसेस होगा ये जब चेक करने जाएंगे? तो इवैल्यूएशन, असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या प्लानिंग? क्योंकि उसको पेन के लिए दिए, रिलीफ होने के लिए, तो चेक करने जा रही दोबारा उसका रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ इंजेक्शन देने के बाद। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी है, यानी कि इवैल्यूएट करने गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स ऑब्टेन वाइटल साइन एंड डिटरमाइंस लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द पेशेंट, विच स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म? विच स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म? तो क्या करेंगे? असेसमेंट। क्या कर रही है वो? एसेस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा दैट इंक्लूड ऑल द मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। आपका मेजर भी हो रहा है और क्या ऑब्जर्व भी किया जा रहा है, यानी कि आप उसको देख भी पा रहे हैं, और मेजरेबल यानी कि टेस्ट कर रहे हैं, उसकी डायग्नोज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो सब्जेक्टिव में जाएगा डाटा में, या हेरेस्ट्री डाटा में, ऑब्जेक्टिव डाटा में, डॉक्यूमेंटेड डाटा में। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी आएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी कि ऑब्जर्व और मेजर दोनों ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसीडरिंग ए क्लाइंट सिम्टम्स, हाउ शुड द नर्स कैटेगराइज ए क्लाइंट्स कंप्लेन ऑफ टिंटेनस? कंप्लेन क्या करे? टिंटेनस, यानी कि एक्सट्रीमिटीज में या फिर कहीं भी बैठ है तो उनको अजीब सा झिनझिनाहट टाइप का महसूस हो रहा है, ये कंप्लेन कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव में जाएगा, सब्जेक्टिव में जाएगा, प्रोडोमल में जाएगा, या फिर फंक्शनल में जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा इसमें डियर आपको ऑप्शन बी आएगा, सब्जेक्टिव में, वो आपको बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, तो कितना होगा? ऑप्शन सी आएगा, 5 होता है नर्सिंग प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR, इसका फुल फॉर्म क्या आते हैं डियर एग्जाम में? एक्सेप्ट में पूछा है, इसका क्या है? एडवांटेज। डिसएडवांटेज पूछा है, इसका कौन सा एक होगा जो डिसएडवांटेज आएगा? तीन आपका डिसएडवांटेज है लेकिन एक को छोड़कर, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, इंक्रीज मेडिकल एरर, ये इसमें नहीं आएगा। बाद बाकी ये तीनों का तीनों इसके अंदर में आएगा, डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड, द प्राइमरी पर्पस क्या है पेशेंट का रिकॉर्ड? एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च या फंडिंग? राइट आंसर इसमें ऑप्शन भी आएगा कम्युनिकेशन, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा which of the following record refer to short and objective description of incidents or event that is important to the observer, important to the observer? तो राइट आंसर जो होगा इसमें एनी कोडल रिकॉर्ड होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हीट लॉस मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी, हीट लॉस मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी? कंडक्शन है इसमें, कन्वेक्शन है, इवेपोरेशन है और डिफ्यूजन है, कौन सा एक है जो इसमें नहीं आएगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आएगा, डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट द नर्स इज चार्ज मेजर या पेशेंट टेम्परेचर 102 डिग्री फॉरेनहाइट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर? तो इसमें राइट आंसर कितना होगा? फॉरेनहाइट में दिया हुआ, आपको सेंटीग्रेड की पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में 39 डिग्री, बी में 49, सी में 38.9 और डी में 48.1। तो राइट आंसर इसमें सी आएगा 38.9 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हाट इज द नॉर्मल ओरल टेम्परेचर ऑफ एन अडल्ट, नॉर्मल ओरल टेम्परेचर? तो ऑप्शन बी आएगा 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following method is the most appropriate to measure temperature in a patient who underwent oral surgery, who underwent oral surgery? तो rectal, axilla, oral या central line? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा एक्जिला से। नेक्स्ट देखिएगा what is the difference in temperature between a cavity and rectum in a patient at same time? cavity and rectum की बात किया है, तो 0.5 डिग्री फॉरेनहाइट, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा 1 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टल थर्मोमीटर नीड्स टू बी इंसर्टेड अप टू, तो कितना होगा? ऑप्शन सी आएगा 0.5 से लेकर 1.5 इंच तक। नेक्स्ट देखिएगा सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम या वेरी हाई टेम्परेचर विद इन या फ्यू आवर्स में, तो क्या कहलाएगा? क्राइसिस, लाइसिस या रिमिटेंट फीवर या फिर कंटिन्यूअस फीवर? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी में जाएगा क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिन आईज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे आई को एग्जामिन करने के लिए? तो आपका ऑप्थाल्मोस्कोप, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा which among the following data will give more accurate information regarding an end stage renal disease? क्या है? renal disease का end stage हो रहा है, client या fluid status, the daily weight of the client या intake and output site या electrolyte level या फिर बावल मूवमेंट्स? इसमें राइट आंसर क्या आएगा डियर? ऑप्शन सी आएगा डेली वेट ऑफ द क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेबर टेस्ट एंड रीनर टेस्ट क्रेनियल नर्व एग्जामिन इज, कौन सा क्रेनियल के लिए होगा? वेबर टेस्ट और रीनर टेस्ट, क्रेनियल 1, नर्व 1, 7, 2 या 8? राइट आंसर इसमें डी आएगा क्रेनियल नर्व 8। नेक्स्ट द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज, तो कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे हम ईयर को एग्जामिन करने के लिए? तो ऑटोस्कोप, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज, कलर ऑफ सॉल्यूशन का पूछा गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए? तो कैलोरीमीटर या फिर फ्लेम फोटोमीटर या फिर क्रोमेटोग्राफी या फिर कोलोरीमीटर? कौन सा होगा आपका राइट आंसर इसमें? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा कोलोरीमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट में पूछा है, फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड पूछा लेकिन एक्सेप्ट में, ऑस्कल्टेशन, हिस्ट्री टेकिंग, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, कौन सा नहीं आएगा इसमें एक? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा हिस्ट्री टेकिंग। नेक्स्ट और लास्ट हो गया डियर which of the following substances is likely to increases the urine exertions, यूरिन एक्सरसाइज? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पूरी वीडियो के अंत तक बनी है तो राइट आंसर कमेंट जरूर करेंगे, अदरवाइज बीच में जो छोड़ के चले जाते हैं उनको क्या मालूम लास्ट में क्वेश्चन भी दी जा रही है डेली। तो मशरूम, कैफीन देखिएगा कंटेनिंग ड्रिंक सच एज कॉफी एंड कोला, यूरिनरी एनालिसिस,
और एनाल्जेसिक्स या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें से पूछा गया सब्सटेंस इज लाइकली टू इंक्रीज द यूरिन एक्सर्शंस, ठीक है ना, कौन सा चीजों को लेने के बाद बहुत ही ज्यादा यूरिन आउटपुट होता है, एक्सर्शंस हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है। डेली बेसिस पे क्वेश्चन दी जा रही है, या तो बीच में तो लास्ट में, ठीक है। इसमें यूट्यूब के जरिए में एंड कम्युनिटी टैग में भी, पोस्ट में भी 2 या 3 क्वेश्चन डेली की जा रही है, एंड टेस्ट भी ली जा रही है डेली बेसिस पे। आपका 70 to 100 क्वेश्चन का जो भी आपका रहता है, एंड आपको यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड अवेलेबल करवाई जा रही है, जो भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एम्स नॉर्सेट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डियर। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, एक एंड कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।